Good morning, students. Today we start the new chapter of class 9th. Last class we complete the chapter Cell, the fundamental unit of life, and today we start the chapter Tissues. We know that tissue is formed by the combinations of cell, means different ones, large amount of cell combined together functionally, structurally to form the tissues. तो हम लोगों से जानेंगे, हम लोग तो एक सीक्वेंस जानते ही है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. तो आज हम लोग सेकंड टॉपिक देख रहे हैं टिश्यू. अब टिश्यू को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू. Plant tissues and animal tissues. तो सबका स्ट्रक्चर भी अलग होगा, फंक्शन भी अलग होगा, सब किस तरह से काम करते हैं वो सब हम लोग आगे क्लास में देखेंगे. और दोनों में सिमिलरिटीज़ क्या है, कैसे डिफरेंस है, कैसे काम करता है, ये सब हम लोग जानेंगे. हम जानते हैं कि प्लांट का जो शेप और स्ट्रक्चर होता है और एनिमल का शेप और स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या डिफरेंस है. हम जानते हैं कि प्लांट जो होता है वो स्टैटिक होता है और एनिमल जो होता है वो डायनामिक होता है. मीन्स प्लांट का सेलुलर स्ट्रक्चर या टिश्यू स्ट्रक्चर वैसा होना चाहिए जो उसको एक जगह पे स्टैटिक करके रखने में मदद करे, लेकिन एनिमल सेल क्या होता है वो डायनेमिक होता है. जब ये स्टैटिक है तो इसको क्या चाहिए, सपोर्टिव सेल का ज़रूरत है. ठीक है, तो जब ये स्टैटिक पोजीशन में रहेगा तो उसको वैसे सेल का ज़रूरत है जो उसको सपोर्टिव कर सके कि स्ट्रेट स्ट्रक्चर में रहने में, मतलब अपराइट रहने में. तो ये सपोर्टिव स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे कि हम लोग प्लांट का स्टीम देखते हैं, बार्क देखते हैं, बार्क का जो आउटर लेयर होता है तो क्या वो लिविंग होता है? नहीं. तो ये सपोर्टिव सेल जो होते हैं ये डेड सेल होते हैं. ये सपोर्टिव सेल क्या होते हैं? डेड सेल होते हैं जो उसको स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर और डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है. ये स्टैटिक में. अब एनिमल सेल देखते हैं कि ये डायनेमिक होता है. ठीक है, तो ये मूव हर जगह मूव करता है, फूड के लिए, वाटर के लिए, सब चीज़ का मूव करता रहता है, एनर्जी कंज्यूम करता है. ये खुद से, ये तो ऑटोट्रॉपिक है ना, लेकिन ये तो क्या है, ये हेटरोट्रॉपिक है. तो ये फूड कंज्यूम करता है किससे? ये प्लांट से फूड कंज्यूम करता है. ठीक है, इसका जितना भी सेल होता है, इस एनिमल में जितना भी सेल होता है वो लिविंग सेल होता है. इसमें डेड सेल्स नहीं के बराबर होते. जितने भी सेल्स होंगे वो लिविंग होंगे. और दोनों का जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ होगा बहुत अलग होगा. पैटर्न ऑफ ग्रोथ जो होगा वो डिफरेंट होगा. मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ होगा दोनों में बहुत डिफरेंस होगा. अब प्लांट सेल का जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ देखते हैं तो ये दो तरह से ग्रोथ करता है प्लांट सेल. पहला जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और सेकंड जो होता है वो परमानेंट टिश्यू होता है. तो ग्रोथ के पैटर्न पे, पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन प्लांट, इस टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है ग्रोइंग और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ठीक है, मतलब वैसा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने का मतलब है कि वो क्या होगा, ग्रोइंग टिश्यू होगा. जब ग्रोइंग टिश्यू होगा तो क्या हो जाएगा, वो लिविंग होगा. ठीक है, और सेकंड क्या है, परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू मतलब एक बार ग्रोथ हो करके जब इसका पोजीशन स्टॉप हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू. मोस्टली इसमें होगा क्या, नॉन लिविंग होगा.
मतलब ग्रोथ होने के बाद जब इसका ग्रोथ रुक जाता है तो उसको हम लोग नॉन लिविंग की कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे कि ट्री का बार्क लेते हैं, बार्क भी पहले लिविंग होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम देयर ग्रोथ बिकम्स स्टॉप्ड, मतलब ग्रोथ स्टॉप होने की वजह से वो नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने रूट को देखा होगा कि रूट काम, जो रूट का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। इसी में आपका हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकला रहता है। इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रूट को भी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ होता है वो इस पोजीशन में होता है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ। इस वजह से ये मिट्टी में बहुत नीचे तक जा कर के पेनिट्रेट कर जाता है। इस पार्ट में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है और इसको कहते हैं एपिकल मेरिस्टीम। क्या कहते हैं? एपिकल मेरिस्टीम। सबसे ज़्यादा ग्रोथ इसमें होता है। इसमें थोड़ा मीडियम ग्रोथ होता है, इसको कहते हैं इंटरकैलरी। इंटरकैलरी मेरिस्टीम। ठीक है, इस पार्ट को कहते हैं इंटरकैलरी। और सबसे कम ग्रोथ होता है आपका इस पार्ट में, जिसको कहते हैं लैटरल मेरिस्टीम। इसमें ये इन्वॉल्व होता है, सबसे कम ग्रोथ होता है लैटरल मेरिस्टीम में, ये इन्वॉल्व होता है, जो कि यहाँ तक ग्रोथ होता है, लेकिन इसके बाद इस पार्ट में ग्रोथ होना बंद हो जाता है। इस पार्ट तक लिविंग होता है, इसके बाद जैसे ये थिकनेस बढ़ता चला जाता है तो ग्रोथ कम होता चला जाता है। इस वजह से ये इसका ग्रोथ बहुत कम होता है। अब देखिए, सबसे हम लोगों ने क्या देखा कि एपिकल मेरिस्टीम सबसे टॉप पे, टिप पे पाया जा रहा है। तो एपिकल मेरिस्टीम लोकेटेड एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टीम एंड रूट। एपिकल मेरिस्टीम जो होता है वो प्लांट के स्टीम और रूट पे सबसे टॉप पोजीशन पे पाया जाता है। जैसे हम लोग प्लांट देखते हैं तो सबसे नया ताज़ा खिला खिला जो पत्ती होती है तो वो कितने सॉफ्ट होती है, उसका कलर भी ओल्ड लीफ से बहुत डिफरेंट होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो ग्रोइंग फेज में है, और जो लीफ का साइज ऑटोमेटिक और परमानेंट साइज में आ जाता है वो परमानेंट फेज में, मतलब उससे ज़्यादा वो बड़ा नहीं हो सकता है। इस वजह से उसका ग्रोथ रुक जाता है। लेकिन जो ताज़ा पत्ती होती है वो उसको ग्रोथ करना होता है, इसी वजह से वो डिफरेंट कलर होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। और उसी टिप में एपिकल मेरिस्टीम होता है जो उसको ग्रोथ करने में हेल्प करता है। इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टीम एंड रूट। ये क्या करता है कि लेंथ को क्या करता है? इंक्रीज करता है। दे डिवाइड एंड ग्रेजुअली अटेंड द शेप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये तब तक डिवाइड करेगा जब तक ये परमानेंट टिश्यू के स्ट्रक्चर को अटेन ना कर ले। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टीम is the मेरिस्टीम फाउंड एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड। इंटरकैलरी मेरिस्टीम जो कि इसके जस्ट नीचे होता है, ये क्या होता है कि जिस तरह से इंटरनोड होता है, मतलब एक सेल है में एक स्टीम है, उसके बीच बीच में जो नोड पाया जाता है, जैसे कि गन्ना वगैरह खाते हो उसमें बीच में नोड पाया जाता है, तो वही नोड के पास में ही होता है इंटरकैलरी मेरिस्टीम। इंटरकैलरी मेरिस्टीम इज द मेरिस्टीम फाउंड एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड। मतलब लीफ का जहाँ पे जॉइंट होता है, ठीक है, अगर ये स्टीम है, यहाँ पे अगर लीफ का जॉइंट है तो इस जगह पे जॉइंट पे पाया जाएगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टीम। तो इस जगह पर क्या होता है कि ग्रोथ तो होता है लेकिन बहुत लिटरल होता है, नहीं के बराबर। इंटरकैलरी मेरिस्टीम इज द मेरिस्टीम फाउंड एट द बेस ऑफ द लीफ और इंटरनोड on either side of the node or twins. Lateral meristem lies along the lateral side of the root and stem. Lateral meristem ये हम लोग नेक्स्ट जानेंगे। ये हम लोग जान रहे पहले कि इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है? नोड में पाया जाता है, नोड ऑफ रूट में पाया जाता है, नोड्स ऑफ रूट में पाया जाता है, या और नोड्स ऑफ लीफ में पाया जाता है, जहाँ पे लीफ का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। ये आप हो गया इंटरकैलरी मेरिस्टीम। लास्ट है लैटरल मेरिस्टीम। लैटरल मेरिस्टीम जो होता है वो प्लांट के लेटरल साइड, मतलब साइड में होता है रूट और स्टीम के।
दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द स्टीम एंड रूट। ये क्या करता है, प्लांट के थिकनेस को बढ़ाने में मदद करता है। स्टीम और रूट का प्लांट के थिकनेस को बढ़ाने में मदद करता है। हम लोग देखते हैं कि जब कोई पत्ती न्यू रहती है तो उसकी ये वाली पार्ट जो होती है वो बहुत पतली सी होती है और इसका ये पार्ट भी बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो ये सॉफ्टनेस धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो ये सॉफ्टनेस धीरे धीरे कैसे खत्म होता है, तो यही लेटरल मेरिस्टीम जो होता है इसके चारों तरफ से उसको मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसी मैच्योरेशन की वजह से वो ग्रोथ के लास्ट फेज तक पहुंचती है और उसका ग्रोथ स्टॉप हो जाता है आफ्टर अटेनिंग देयर फिक्स्ड शेप एंड साइज। तो आज हम ये देखें कि किस तरह से ये काम करता है। ये स्ट्रक्चर प्लांट के लीफ और स्टीम रूट सब में पाया जाता है, स्टीम और रूट में ये पाया जाता है। तीन होता है, एपिकल मेरिस्टीम, इंटरकैलरी मेरिस्टीम और लेटरल मेरिस्टीम। तो आप लोग एक बार बुक से देखना, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है आपके बुक में। पढ़ना नहीं समझ में आएगा देन कॉन्टैक्ट विथ मी। ओके, थैंक यू।